बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रहमानिया जहाँ। प्रॉफिट सीरीज में आज हम सुनेंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानो तआला के एक ऐसे नबी थे जिनके जैसी बादशाहत और कहीं नहीं थी। वो सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि परिंदों और जिनों के भी बादशाह और सबकी जुबान को समझ सकते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर भी इख्तियार था और वो कुछ ही सेकंड में इधर से उधर आ जा सकते थे। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम बाय रहमानिया जहाँ। कुरान में कई जगह अल्लाह सुब्हानो तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह सुब्हानो तआला बाप और बेटे दोनों को नबूवत से नवाजा था। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसा बनाया था कि आज तक सारी दुनिया में ऐसी बादशाहत और किसी के पास नहीं है, क्योंकि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ की थी, ऐ अल्लाह सुब्हानो तआला मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा तो मेरे बाद किसी और के साए निसा ना हो। फिर अल्लाह ने हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ चाहते हवा उन्हें नरमी से पहुँचा दिया करती थी। महीनों का सफर सुलेमान अलैहिस्सलाम मिनटों में तय करते थे। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नों का कंट्रोल दे दिया। जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुक्म से बुलंद इमारत तामीर करते थे। दरिया में बोला लगा के उनसे हीरे जहरात और मोतिया वगैरह वगैरह निकालवाते थे। तो अहम काम इंसान के ताकत से ज्यादा होते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों से वो काम लिया करते थे जो जिन आपका कहना नहीं मानते थे और शरारतें करके कामों में रुकावटें डालते थे। आप उन्हें जंजीरों में जकड़ कर कैद खाने में डाल देते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की खास सिफातें में से एक सिफात ये थी कि वो जानवर और परिंदों की बोली को समझते थे। सूरह अन-नमल में इसका जिक्र आया। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात इंसान और परिंदों में से जमा किए गए। जब वो चींटियों के मैदान में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा, हटो, अपने अपने घरों में घुस जाओ। ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर तुम्हें रंध डाले। अल्लाह सुब्हानो तआला ने एक छोटी सी चींटी की ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनवा दी। इस बात पर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर हंस पड़े। कहने लगे, परवरदिगार तो मुझे तौफीक दे कि तेरी उन नियामतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर इनाम की है और मैं ऐसे नेक अमल करता रहूं जिससे तू खुश रहे और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह सुब्हानो तआला सुलेमान अलैहिस्सलाम को फैसला करने की जबरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। एक बार दो औरतें अपना मुकद्दमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाई। दोनों को अल्लाह ने एक एक औलाद दी थी। फिर भेड़ियों ने हमला करके बड़ी उम्र वाली का बच्चा खा लिया। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली औरत का बच्चा छीन लिया। कहने लगी, ये मेरी बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूँ? दाऊद अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरत से फरमाया, मैं इसका 2 टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर तकसीम करने लगा हूँ। ये सुनकर बड़ी औरत के लिए ठीक है। जब छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी, कहने लगी, आप इस बच्चे को जिंदा रहने दे और इसी के दे दे। ये सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, तो ही इसकी माँ है जिसे अपने बच्चा के टुकड़े देखना बर्दाश्त ना हो। फिर बच्चा उसकी असल माँ को दे दिया गया। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम सारे परिंदों की खबर ले रहे थे। जब उन्होंने देखा एक परिंदा हुदहुद वहाँ नहीं थे तो उन्होंने फरमाया, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा अगर वो मेरे सामने कोई अकुल वजह बयान ना करे तो। थोड़ी ही देर में वहाँ आ गया और बोला, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ कि आपको उसकी खबर
मैं सबा की तरफ गया, ने देखा कि उनकी बादशाह एक औरत है, इसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया और उसके तख्त भी बड़ी अजीम है। ने उसे उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज का सजदा करते हुए देखा है। शैतान ने उन्हें सीधे रास्ते से हटा दिया है। हुदहुद ऐसा परिंदा था तो सूखी जमीन में पानी वाले हिस्से को पता लगा लिया करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस हुदहुद ने बताया करता था कि पानी कहाँ है, फिर आप जिन्नात के जरिए वहाँ से पानी निकालवाते थे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये इत्तला सुनी तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात तस्दीक कर लेते हैं। मेरे इस खात को लेकर जाओ और उन्हें दे दो, फिर उनके पास से आना और देखना कि क्या जवाब देते हैं। आपने खात लिखकर उसे दे दिया। हुदहुद वो खात लेकर खात उनके सामने गिराकर खुद उड़कर दीवार पर जा बैठा। खात देखकर मालिकाए बिल्किस ने कहा, ऐ सरदारों, मेरी तरफ वक़्त खात डाला गया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू होता है। इसमें ये लिखा है कि तुम सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। मालिकाए बिल्किस ने कहा, ऐ मेरे सरदारों, तुम मेरे इस मामलात में मशवरा दे, मैं किसी चीज का फैसला तुम्हारी राय के बगैर नहीं करती। सबने जवाब दिया, हम ताकत और कुव्वत वाले हैं, सख्त लड़ने वाले हैं, आगे आपको इख्तियार है, खुद ही सोच लीजिए ये कि आप हमें क्या हुक्म फरमाओगे। मालिका बिल्किस ने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं और ये लोग भी ऐसे ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजती हूँ, फिर देख लूंगी कि कासिद किस तरह का जवाब लेकर आता है। मालिकाए बिल्किस अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तरह के बादशाह है और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सके या नहीं। उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे फरमान किए ताकि लड़ाई की नौबत न आए, लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये हदिया तो वो गजबनाक हो गए। जब कासिफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने बहुत बेहतर दे रखा है जो उन्होंने तुम्हें दिया है, बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जाओ, उनकी तरफ वापस लौट जाओ। हम उनके मुकाबले में वो लश्कर लेकर आएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं और हम उन्हें जलील करके वहाँ से निकल बाहर करेंगे और हम उन्हें जलील करके वहाँ से निकल बाहर करेंगे। कासिद उनका जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर दहशत ज्यादा हो गए। उन्होंने मालिकाए बिल्किस के पास जाकर ये सारी हकीकत बयान करा। मालिकाए बिल्किस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। जब ये पैगाम सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचा तो आप अपने दरबारियों के तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ऐ सरदारों, तुम्हें से कोई है जो मालिका बिल्किस के यहाँ पहुँचने से पहले उनका तख्त यहाँ ला दे। एक जिन ने कहा, अब आपकी मजलिस से उठने से पहले ही उनका तख्त आपके पास ला देता हूँ। एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था वो बोला, आप पलक झपकाए, इससे पहले मैं उनका तख्त आपके पास पहुँचा सकता हूँ। और उन्हें फौरन मालिकाए बिल्किस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाकर रख दिया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने सामने पाया तो उन्होंने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे मैं शुक्रगुजार करता हूँ या ना करता हूँ। जो शुक्रगुजारी करे वो अपने ही नाफा के लिए शुक्रगुजार है और जो नाशुक्री करे तो तुम्हारा परवरदिगार बेपरवाह है और करम करने वाला है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। उस तख्त में से हीरे जवाहरात निकाल दिए और दूसरी जगह पर लगा दिए गए ताकि उसकी सूरत बदल जाए। फिर जब मालिका बिल्किस वहां आ गई तो उनसे पूछा गया, क्या आपका तख्त भी ऐसा है? मालिका बिल्किस ने ना तो हाँ कहा, क्योंकि वो तख्त तो पीछे सबा के इलाकों में छोड़ आई, और ना ही उन्होंने ना कहा क्योंकि ये उनकी तख्त महसूस हो रहा था। अलबत्ता इसमें कुछ तब्दीली
तसल्ली महसूस हो रही थी। काफी सोचकर उन्होंने जवाब दिया, ये तख्त मेरा ही लगता है। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम मालिका बिल्किस को एक महल में लेकर गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम आपकी सल्तनत का एक ऐसा मंजर दिखाना चाहते हो जो किसी इंसान ने ना देखा हो। ये महल मुकम्मल तौर पर शीशे का बना हुआ था। इससे दूसरी तरफ देखा जा सकता था। फर्श भी शीशे का था। शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था। पानी चलता रहता था। आप मालिका बिल्किस को लेकर उस महल में दाखिल हुए तो वो बहुत हैरान हुई कि इस महल में तो पानी बह रहा है। उन्होंने अपना लिबास कुछ ऊपर कर लिया ताकि वो भीग न जाए। फिर मालिका बिल्किस ने अपना पैर पानी पर रखना चाहा तो वो शीशे पर पड़ा। इस बात पर मालिका बिल्किस को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो धोखा खा गई। ये शीशे का महल इतना आलीशान था कि ये जिन्हों के जरिए बनाया गया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ऐसा महल है जिसके नीचे शीशे जड़े हुए हैं। ये अजीम सल्तनत देखकर वो जान गई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानो तआला के नबी भी थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मालिका बिल्किस को ऐसे मोहज़त दिखाए ताकि उसे यकीन हो जाए दुनिया की सल्तनत इतनी बेहतरीन हो सकते हैं तो अल्लाह ऐसा बादशाह होगा। अल्लाह के सामने सूरज तो कुछ भी नहीं है। बिल्किस कहने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की फरमाबरदार बंदी हूँ। मालिका बिल्किस साथ उनकी पूरी कौम ईमान ले आए। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा ये है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिदुल अक्सा तामीर करवाई। इसकी पहली तामीर याकूब अलैहिस्सलाम करवाई थी, लेकिन जब बुख्ते नुसर ने जब अपना कब्जा जमा लिए तो उसने मस्जिदुल अक्सा तोड़ दी थी। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की तो उन्होंने मस्जिदुल अक्सा की तामीर शुरू करवा दी। इसके साथ साथ उन्होंने हैकल ई सुलेमानी तामीर किया। यहूद आज तक इसको मुकद्दस समझते हैं। ये हैकल सुलेमानी मस्जिदुल अक्सा के बिल्कुल करीब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदुल हरम नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। मस्जिदुल नबी में एक नमाज 1000 नमाजों के बराबर है और मस्जिदुल अक्सा में एक नमाज 500 नमाजों के बराबर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस को तामीर किया तो अल्लाह ताला से 3 दुआएं मांगे थे। उनमें से अल्लाह सुब्हानो तआला 2 दुआएं कबूल फरमाए थे और एक के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें मिलेगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहली दुआ ये मांगी कि ऐ अल्लाह सुब्हानो तआला, मुझे ऐसी हुकूमत दे जो तेरी हुकूमत मुआफिक हो, यानी आदलो इंसाफ की फरमानी हो, किसी पर जुल्म ना हो। अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूसरी दुआ ये मांगी, मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो। अल्लाह सुब्हानो तआला ने ये दुआ भी कबूल फरमा ली और उन्होंने तीसरी दुआ ये मांगी, जो शख्स भी घर से निकले और वो मस्जिदुल अक्सा में नमाज पढ़ने का इरादा रखता हो तो वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाए इस तरह पैदाइश के दिन था। तीसरी दुआ के मुतालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मीद है ये दुआ हमारे उम्मत के लिए रखी हो। अल्लाह सुब्हानो तआला सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेहतरीन बादशाहत और बेशुमार ताकत अता फरमाई थी, लेकिन इसके बावजूद वो थे तो इंसान ही। मौत हर इंसान को पहुंच कर रहती है। इंसान जितनी भी कुदरत हासिल कर ले, कितना भी गलबा ले, जितनी भी आसमात हासिल कर ले, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। अल्लाह सुब्हानो तआला ने चाहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मौत से लोगों को इल्म हासिल हो,
सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में लोग जिन्नत के फितने में मुब्तला थे। काला जादू अहम था। लोग सोचते थे जिन्नत गैब का इल्म रखते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला ने चाहा कि लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के जरिए बताए कि जिन्नत को कोई इल्म गैब से नहीं। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नत को सख्ती से काम पर लगाया। अब उनकी निगरानी करते रहे। जिन्नतों के दिल में सुलेमान अलैहिस्सलाम का बहुत खौफ था, क्योंकि सुस्ती करते पर आप उन्हें सख्त सजा देते थे। आप खड़े होकर उनकी निगरानी कर रहे थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 150 साल थी, 150 ईयर्स। जिन्नत बैतुल मुक़द्दस की तामीर में मसरूफ थे। ऐसे आप आपका आज़ा पकड़ा और हथेलियाँ टिका दी, फिर हथेलियों पर अपना सर रख दिया। इस तरह उनकी निगरानी करते रहे और इसी हालत से अल्लाह सुब्हानो ताला ने आपका रूह कब्ज कर ली। सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखें खुली की खुली रह गई। उधर जिन मुसलसल काम करते रहे। वो यही ख्याल करते रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा है और उन्हें देख रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का खलीफा आया तो वो जान गया कि आप इंतकाल कर गए, लेकिन उन्हें भी जिन्नत पर ये बात जाहिर नहीं की। इस तरह 2 साल गुजर गए। जिन्नत इस कदर सख्त निगरानी पर थे, वो देख रहे थे। 2 साल से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हरकत तक नहीं की, पलक तक नहीं झपकाई। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के आज़ा पर दिमाग लग गई। अंदर ही अंदर उस लकड़ी को खोखला करती रही। आखिर वो लाठी टूट गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिर गए। उस वक्त जिन्नत को पता चला कि उनकी वफ़ात हुए तो अरसा गुजर चुका है। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम की सारी कौम को पता चल गया कि जिन्नत का गैब का इल्म नहीं है, बल्कि जिन तो इंसानों से कम अक्ल रखते हैं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े, उसी वक्त जिन्नत जान गए। ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादत करने की लायक नहीं है।